तो गाइज एक छोटा सा फैक्ट है जावास्क्रिप्ट के बारे में, शायद आपको मालूम होगा, शायद ना भी मालूम हो। चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ी है तो आपको तो ऑब्जेक्ट पता ही होगा, ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी, ऑब्जेक्ट छोड़ो, ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करते। आपको ऑब्जेक्ट एरे तो मालूम ही है, फंक्शन भी आपको मालूम ही होगा फिर कि किस तरीके से फंक्शन बनते हैं। चलो ठीक है, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं हम और फंक्शन का नाम जैसे लिख देते हैं हम, मेरा नाम है चील विज़न फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है गाइस। और मैं लिख देता हूँ ऐसे, और सिंपली मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे वेर, मान लीजिए एक मैंने ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मैं बताता हूँ अभी मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं यही आऊँगा पॉइंट में। अब मैंने लिख दिया रिटर्न, और मैंने क्या बोला, रिटर्न लिखने के बाद ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ दिया ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो गाइस क्या आपको पता है, अगर इसमें और इसमें फंक्शन चील विज़न, ठीक है, नाम पूरा सेम है, वेर ओबीजे है, ठीक है, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट और रिटर्न और ये। तो गाइज आप मेरे को एक बार देखो इस प्रोग्राम को, आप मेरे को बताना इसमें डिफरेंस क्या है। आप डिफरेंस देख के बताओ जरा, इसमें डिफरेंस क्या होगा। ओके, आपने क्या कहा कि फंक्शन है चील विज़न, वो भी चील विज़न सेम है। देखो अंतर देखने में क्या अंतर दिख रहा है कि रिटर्न के नीचे मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रखा है और इस वाले रिटर्न के बगल में ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रखा है। तो आप मेरे को इसका डिफरेंस बताओ कमेंट करके, किसका डिफरेंस क्या है। तो गाइस ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, ओके, हालांकि ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है पर ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, ये रिटर्न करेगा ब्लैंक ऑब्जेक्ट। यार ये क्या बात हुई, आप बोलोगे ये तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, तो ऐसा हुआ क्यों। यही हम बहुत छोटी सी गलती है, इसी को हमें कंपाइल करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि भाई एरर आ कहाँ पे रही है। आपने देखा एक छोटी सी मिस्टेक है कि मैं रिटर्न के नीचे कर रहा हूँ। अब एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर काम कैसे करता है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर जो इंटरप्रेटर जो भी होता है वो कहता है कि भाई देखो रिटर्न के बाद अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है, रिटर्न के बाद तो मैं क्या मानूंगा, वो क्या करता है ना, ऐसे ऐसे सेमीकोलन लगा के रिटर्न कर देता है। अब ऐसे रिटर्न करोगे तो क्या रिटर्न होगा, अनडिफाइन ही तो होगा, समझ रहे हो आप, तो नीचे जाता ही नहीं है। तो गाइस यही छोटा सा फैक्ट है जावास्क्रिप्ट के बारे में कि अगर आप इस तरीके से रिटर्न करते हो तो भाई वो नीचे तो अनडिफाइन देगा रिटर्न करके, वो बोलेगा अनडिफाइन है, क्योंकि नीचे जाएगा ही नहीं, आपको उसकी बगल से ही रिटर्न कराना पड़ेगा। तो एक छोटा सा फैक्ट था जावास्क्रिप्ट के बारे में। थैंक यू।